नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट तीसरा। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट हम हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर जो है आप दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस मेंस, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात यानी कि लिंग का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे, कितना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 जो है महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये आपका नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपका बरेली में स्थित है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में है। ए का चौथा हो जाएगा आपका। उसके बाद बी है भातखंडे संगीत संस्थान, तो ये आपका लखनऊ में है। बी का हो जाएगा तीसरा। सी दिया गया आपका निराला आर्ट गैलरी, ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली में है, तो डी का पहला हो जाएगा। 4 3 2 1 जिस विकल्प में होगा वैसे ही हो जाएगा। 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वह कथक है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा आपका। उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा पंजाब। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली को मिला लिया जाए तो कुल 9 राज्य हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश दूसरा, उसके बाद जो है तीसरा दिल्ली हो जाएगा, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां जो है आपका झारखंड और 9वां जो है बिहार। तो कुल 9 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। पंजाब से नहीं लगता है, हरियाणा से, राजस्थान से, इन सबसे जो है लगता है। अगला प्रश्न है अब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में जो है रहने वाले लोगों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो है मोर नहीं है, मछली है, आप देखे होंगे धनुष है और तीर है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है आपका व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ सम्मान, आपको मिलान करना है। तो एक जो आपका दिया गया पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया है, ये का हो जाएगा पहला। वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया गया है,
बी का हो जाएगा आपका दूसरा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण दिया गया है, सी का चौथा हो जाएगा। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण दिया गया है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। चरकुला नृत्य यह आपका हो जाएगा ब्रज क्षेत्र, तो यहाँ जो है ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा कजरी और कजली पहले भी मैंने बताया है, कजली यदि पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा महोबा से संबंध है, और कजरी जो है वह मिर्ज़ापुर से संबंध है उसका, ये ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, सही है। आल्हा का संबंध महोबा से है, ये भी सही है। अमजद अली खां या सरोद वादक हैं, ये भी सही है आपका। बिरहा दिया गया है कन्नौज से, बिरहा का संबंध कन्नौज क्षेत्र से नहीं है बल्कि कहाँ से है? पूर्वांचल से, तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है यहाँ। अगला प्रश्न है अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए जो है देखते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुआ था आपका, ये का पहला हो जाएगा। और राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुआ था, बी का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सी दिया गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो इसका स्थापना 1963 में हुआ था, सी का तीसरा। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुआ था, तो डी का चौथा हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी आपका 1 2 3 4 ए विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना आपका 1976 में हुआ था। और एक प्रश्न जो है पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, किस वर्ष दिया गया? तो 1989 में दिया गया था। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन जो है दिया गया है श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विंध्याचल जो है मिर्ज़ापुर में है, देवासरी बाराबंकी में है, हस्तिनापुर जो है यह कहाँ है? तो यह मेरठ में है। अगला जो क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ आपको मेला दिया गया, दूसरी तरफ स्थान, यानी कि किस स्थान पर लगता है? तो कैलाश मेला आपका यह आगरा में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, ए का पहला हो जाएगा। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बी का दूसरा हो जाएगा। कालिंजर मेला ये आपका बांदा में लगता है, सी का तीसरा हो जाएगा। और सोरू मेला ये आपका एटा जनपद में लगता है, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो 1 2 3 4 यानी कि आपका विकल्प जो सही हो जाएगा यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कल भी जो है यह प्रश्न जो है बताया गया था, चना का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ आपका। अगला प्रश्न है अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा गोंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है संख्या किसकी है? तो गोंड जनजाति की है। दूसरे नंबर पर है आपका खरवार और तीसरे नंबर पर है थारू जनजाति। तो सर्वाधिक संख्या पूछा जाएगा तो गोंड जनजाति हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला जो आपका दिया गया कि तेल शोधनशाला मथुरा में है, सही है बिल्कुल। उर्वरक संयंत्र दिया गया है लखनऊ, ये जो है आपका गलत है। उर्वरक संयंत्र जो है आपका फूलपुर प्रयागराज में है। बाकी कालीन उद्योग या भदोही हो जाएगा, सही है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र से होता है, सही है। बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका
कानपुर में दिया गया है चकेरी हवाई अड्डा, सही है आपका, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा दिया गया है, ये भी सही है। बाबतपुर हवाई अड्डा का एक और नाम है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। सी दिया गया लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, ये भी आपका सही है। अमौसी हवाई अड्डा का एक नाम और है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगरा में आपका दिया गया है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, तो ये जो है आपका गलत है। आगरा में जो है खेरिया हवाई अड्डा है। आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है, तो खेरिया हवाई अड्डा है आपका। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गीडा है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बी विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब आपका कौन राज्य विश्वविद्यालय है, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, यह आपका राज्य विश्वविद्यालय। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और बी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो डी जो है यहाँ आपका ये राज्य विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, खुर्जा में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के जो है खुर्जा में स्थित है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया, तो लखनऊ में, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा है इन सब ऑप्शन में जो दिया गया आपका जौनपुर, गाजीपुर और इलाहाबाद से। और उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो है वो है आपका लखीमपुर खीरी है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा है आपका हापुड़, सबसे छोटा जिला जो है वह आपका हापुड़ है। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 48%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। और महिला साक्षरता पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो 57.2% है। और पुरुष साक्षरता जो है 77.3% है। ओवरऑल जो है साक्षरता उत्तर प्रदेश का 67.7% है, तो ये जो है याद रखिएगा आप। और जनघनत्व तो जो है उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा 829 है। लिंगानुपात जो है कितना है, तो 912 है, लिंगानुपात 912 है। जनघनत्व तो 829 है। साक्षरता 67.7% है। पुरुष साक्षरता आपका 77.3, महिला साक्षरता 57.2% है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, तो अभी जो है इसके पहले प्रश्न बताया गया था, इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1989 में। उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में, सी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। तो ये प्रश्न जो है आपका मिलान करने के लिए दिया गया था आरओ के एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है आपका निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाई जाती हैं। ये विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब हिंडाल्को स्थापित है। तो आप सबको पता होगा रेणुकूट में स्थापित है, सोनभद्र में। सी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर। तो यह कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़ से। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ये आपका अलीगढ़ से होकर के नहीं जाता है, इलाहाबाद, आगरा और मुगल सराय से होकर के ये गुजरता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को चुना गया था। वर्तमान में जो है कौन सी विधानसभा चल रहा है। तो आपका 17वीं विधानसभा है। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपका हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित याद रखिएगा, 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित। अगला प्रश्न है आपका बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया कहाँ पर। तो यह इन्होंने मेरठ के पास सरगना में जो है स्थापित करवाया था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजभूमि का। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ए दिया गया है जोश का संबंध मलिहाबाद से है, बिल्कुल सही है। रघुपत सहाय फिराक का संबंध कानपुर से दिया गया, ये आपका गलत है। रघुपत सहाय फिराक का संबंध जो है गोरखपुर से है। तो ये जो है आपका बीईओ के एग्जाम में मिलान करने के लिए दिया गया था। इस तरह का प्रश्न जो है जिगर का संबंध आपका मुरादाबाद से है, चकबस्त का संबंध जो है लखनऊ से है। अगला प्रश्न देखते हैं कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आगरा में स्थित है। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया गया यहाँ कि कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल, ये आपका कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है। तो देवा शरीफ में है, देवा शरीफ बाराबंकी, सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा दिया गया, ये आपका गलत है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ है। तो नैमिषारण्य में है, नैमिषारण्य में है आपका। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका महोदया किसका पुराना नाम है। तो ये प्रश्न जो है बताया भी गया है, कन्नौज का पुराना नाम है महोदया। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किस। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जो है प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है वह आपका गन्ना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आप सबको पता है ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी वह कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है यमुना एक्सप्रेसवे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक जो है यमुना एक्सप्रेसवे है आपका। और अभी जो है गंगा एक्सप्रेसवे का जो है प्रस्तावित जो है इस बार के बजट में, तो आपका मेरठ से लेकर के, याद रखिएगा, मेरठ से प्रयागराज तक है। लंबाई जो है गंगा एक्सप्रेसवे की है करीब करीब 600 किलोमीटर। और बजट में इसके लिए जो है
करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित था 2020-21 के बजट में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय रामभद्राचार्य के नाम पर जो है चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है अब आपका, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर। तो यह बरसाना में मनाया जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा का। उसके बाद जो है चित्रकूट है, फिर जो है हमीरपुर है, फिर जो है श्रावस्ती है। तो सबसे कम यदि पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या किस जनपद की है तो महोबा की है। और सर्वाधिक जो है जनसंख्या किस जनपद में है तो आपका इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या। उसके बाद जो है इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। चौथे नंबर पर जो है आपका आजमगढ़ आ जाएगा, चौथे नंबर पर आजमगढ़, और पाँचवें नंबर पर लखनऊ है। तो ये क्रम जो है कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या पूछा जाएगा तो महोबा का है, महोबा के बाद चित्रकूट का है, हमीरपुर, उसके बाद फिर जो है श्रावस्ती। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जिला इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। तो दोस्तों जो है ये था आपका प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। एग्जाम लर्नर यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।